हेलो बच्चों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बीबीसी। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट टूल के बारे में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। वो थे एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियस एंजाइम्स, डीएनए लाइगेज, एपी, डीएनए पॉलीमरेज। इन एंजाइम्स के यूज के बाद डीएनए के बहुत सारे पीसेस कर लिए जाते हैं, फिर उनको सेपरेट किया जाता है। उन पीसेस को सेपरेट करने के बाद उसको फिर क्लोनिंग वेक्टर या जो सेकंड टूल है हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, उस टूल के थ्रू किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। तो किस तरीके से हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, चलिए इस और उनके पीसेस को आइसोलेट करते हैं। चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं हम सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से डीएनए को पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, जिन्हें हम डीएनए फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। अब इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को डीएनए के क्लस्टर में या गुच्छे से या आप कह सकते हैं एक ढेर से, उससे कैसे आइसोलेट करते हैं। इस आइसोलेट करने के लिए हमें इनका सेपरेशन करना पड़ता है, और इनके सेपरेशन के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसे हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये क्या टेक्निक होती है? जेल मतलब एक जेल यूज किया जाता है। आजकल कॉमनली हम एक जेल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एग्रोस जेल। आप सभी लोग इसके बारे में नाम से बड़ी बातचीत परिचित हो गए। इसको हम एग्रोस जेल को यूज करते हैं आज की डेट में, कल्चर मीडियम के फॉर्म में भी यूज करते हैं हम इसको, यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में भी यूज करते हैं। और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के बाद डीएनए के पीसेस जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1937 में दिया था। इन साइंटिस्ट का नाम है ए टाइसिलियस। इस साइंटिस्ट ने 1937 में इस टेक्निक को दिया था। इस टेक्निक में इन्होंने क्या किया, एक प्लेट ली एग्रोस जेल की। ये प्लेट है इलेक्ट्रोड प्लेट जिसे हम बोलते हैं। इसमें उन्होंने जो मीडियम लिया है वो एग्रोस जेल है, कॉमनली यूज जेल जो एग्रोस जेल है। और ये एग्रोस जेल कहां से प्रोड्यूस किया जाता है? ये सी वीड का एक्सट्रैक्ट है, सी वीड से निकाला जाता है एग्रोस जेल। इस एग्रोस जेल को बनाने के लिए क्या करते हैं, एग्रोस जो होता है पाउडर की फॉर्म में मिलता है, उसको हम हॉट बफर सॉल्यूशन में डालते हैं। उसको मिलने के बाद उसको कूल किया जाता है। ठंडा करने के बाद उसके जो फिलामेंट्स होते हैं डबल हेलाइस होते हैं। इसका एक फिलामेंट डबल हेलाइस होता है। डबल हेलाइस जो होते हैं आपस में मिलकर एक नेटवर्क बना देते हैं, थिक फिलामेंट्स बना देते हैं, आपस में जुड़कर थिक फिलामेंट्स बना देते हैं। मतलब मान लीजिए ये अगर एक फिलामेंट है तो इसके साथ एक और फिलामेंट आ गया, एक और फिलामेंट आ गया, यहां पर ये जुड़े हुए हैं दूसरे फिलामेंट से जो इस तरीके से आया, और फिलामेंट्स भी आ गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, इनका एक तरीके का नेटवर्क बन जाता है। और उस नेटवर्क में बीच बीच में जो आपको जगह दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं पोर्स। ये है पोर्स। तो थिक फिलामेंट्स आपस में लेटाइस बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, और उनके बीच में पोर्स होते हैं। ये डीएनए के जो पीसेस हैं आपके यहां पर किए जाएंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स, ये इन्हीं पोर्स से होकर गुजरते हैं। इन पोर्स का साइज डिपेंड करता है हमें किस कंसंट्रेशन में एग्रोस मिलाया है। अगर एग्रोस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये पोर्स और ज्यादा माइन्यूट हो जाते हैं। अगर एग्रोस की कंसंट्रेशन कम है तो ये पोर्स और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इन पोर्स से होकर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? ये जो आपका प्लेट है इसको हम इलेक्ट्रोड प्लेट बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट्स बोलते हैं। इस प्लेट्स में मान लीजिए यहां पर कैथोड जल लगाया जाता है। एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कैथोड लगाया जाता है, एक तरफ एनोड लगाया जाएगा। या मान लीजिए इधर ना एनोड लगा के कहीं पर इधर एनोड लगाते हैं। हमने यहाँ पर कुछ वेल्स होते हैं, उन वेल्स में डीएनए के जो आपका जो क्लस्टर है या बहुत सारे डीएनए का अमाउंट है उसको इन वेल्स में डाल दिया। इनको वेल्स या वॉल्स
कुछ लोग वॉल्स बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं, जहां पर हमने उन डीएनए के पीसेस को रख दिया। अब डीएनए के पीसेस को रखने के बाद कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी। बिकॉज डीएनए चार्ज्ड पार्टिकल होता है। डीएनए पे जो चार्ज होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स पे कौन सा होता है, आपको पहले पढ़ा होगा पैकेजिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम में मैंने पढ़ाया था, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो किसकी तरफ मूव करेगा, जाहिर सी बात है एनोड की तरफ मूव करेगा। तो डीएनए के पीसेस जो होते हैं वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। हर वेल के सामने इस तरीके से बैंड्स मिल जाते हैं, एनोड की तरफ मूव कर लेते हैं। और जो स्मॉलेस्ट पीस होगा वो सबसे ज्यादा एनोड के पास में होगा और लार्जेस्ट पीस कैथोड के पास में होगा। इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए फ्रेगमेंट्स अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं तो सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, एनोड के पास, जो कि आपका कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये जो इनके बीच में पोर्स होते हैं, एग्रॉस फिलामेंट्स, इन पोर्स से होकर डीएनए फ्रेगमेंट्स जाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा फ्रेगमेंट सबसे ज्यादा दूरी तक पहुंचेगा, यानी सबसे छोटा फ्रेगमेंट डीएनए का, यानी सबसे छोटा डीएनए या क्रोमोसोम कहां पर, एनोड के पास आ जाएगा। उसके बाद लार्ज साइज के अकॉर्डिंग अरेंज होते चले जाते हैं। जिधर कौन से मिलेंगे, यहाँ हमारे लार्जेस्ट साइज के मिलेंगे और यहाँ पर कैसे मिलेंगे, स्मॉलेस्ट साइज के मिलेंगे। ठीक है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस प्लेट में हमने एक लिक्विड भरा हुआ था जिसका नाम है एग्रॉस जेल। और एग्रॉस जेल के भरे होने की वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट थी, इसमें एग्रॉस जेल हमने एक मीडियम या मैट्रिक्स से काम करा, एग्रॉस जेल का यूज किया, जिसमें होकर डीएनए जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम देख कैसे पा सकते हैं कि कौन सा फ्रेगमेंट कहां मूव हुआ, कहां पर लगा। एथिडियम ब्रोमाइड एक स्टेनिंग सब्सटेंस है। इस एथिडियम ब्रोमाइड से हम स्टेन करते हैं किसे, डीएनए फ्रेगमेंट्स को। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स में हमने इसका स्प्रे कर दिया। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स में हमने यूवी रेज डाली, यूवी लाइट डाली, तो ब्राइट ऑरेंज कलर के ये डीएनए फ्रेगमेंट्स चमकते हैं। हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स कुछ दिखाई देंगे। अब ये जो बैंड्स दिखाई देते हैं हमें पता है ये डीएनए। अब इनको जेल से कैसे, एग्रॉस जेल से कैसे सेपरेट किया जाए, इनको सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम एग्रॉस जेल। एग्रॉस जेल से सेपरेट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। इसको सेपरेट करने के लिए, एग्रॉस जेल से सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं और डीएनए फ्रेगमेंट्स को इल्यूटिंग कर लेते हैं, इल्यूशन प्रोसेस के थ्रू उनसे इल्यूट कर लेते हैं। और फिर जो पीसेस ऑफ डीएनए के निकल के आए ये इन पीसेस को हम वेक्टर में यूज करके, वेक्टर में होस्ट मतलब वेक्टर जो है उसमें एंटर कराकर हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। यानी इन्हीं पीसेस का ट्रांसफर किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। तो डीएनए के पीसेस करने के बाद, फ्रेगमेंट्स करने के बाद में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के यूज करने के बाद में उन पीसेस को हम पहले साइज के अकॉर्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अरेंज कर लेते हैं, आपस में सेपरेट कर लेते हैं, फिर इनको आइसोलेट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन डिफरेंट मीडियम में, डिफरेंट वेरियस प्रोसेस के थ्रू किया जा सकता है, डिपेंड करता है एग्रॉस की क्या कंसंट्रेशन है लिया हमने, कौन सा मीडियम लिया है। तो हमको डीएनए के फ्रेगमेंट्स बैंड्स की फॉर्म में इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे, जेल प्लेट पे हमको मिल जाते हैं। अब इनको हम आइसोलेट करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू और हमें डीएनए के पीसेस मिल जाते हैं जिन्हें हम जिसकी हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं और वेक्टर में यूज करके इनको हम किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं।